हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 7th का थर्ड चैप्टर जो कि है रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल नंबर्स क्या होता है। देखो हमने इंटीजर्स और फ्रैक्शन की बात की है। रैशनल नंबर क्या होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाए। जैसे देखो हेडिंग डालते सबसे पहले अपने टॉपिक की, आज के टॉपिक की वो है रैशनल नंबर्स। देखो ये हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर। क्या है रैशनल नंबर, होते क्या हैं। देखो जैसे कोई भी ऐसे नंबर जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी ऐसे फ्रैक्शन के अंदर लिखा जा सके, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ पे q जीरो कभी नहीं होगा, वो नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपन लिखते हैं 2/5। देखो जो 2/5 है ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 2 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है। अगर इंटीजर्स के बात आई गई है तो देखो तुम्हें पता होगा कि ये भी एक इंटीजर्स होते हैं, तो ये भी इंटीजर्स है ना। -2 इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। एक बात ध्यान रहे, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता, वो रैशनल नंबर नहीं होता है। यानी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है ना, और जिसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पर कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की बात आएगी तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले, सॉरी इंटीजर्स नहीं, रैशनल नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं जैसे कोई भी ऐसे नंबर जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल ले लो, देखो मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 7/10। ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों? देखो 7 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ -7/10। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, -7/10। आपको कि पॉजिटिव कैसे, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 × -1 10 × -1। सही है भाई, 7 × -1/10 × -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि -1 एक फैक्टर होता है, -1 भी एक फैक्टर होता है। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा एंड में, 7/10 ही तो बचेगा अपने लिए। यानी कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, जिसमें या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब एक दूसरा लिखते हैं, हम दूसरा समझते हैं। देखो क्या होता है नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में। हम बात करेंगे अब नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में, कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, या फिर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, यानी दोनों में से कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकते। जैसे ये देखो मैं लिखता 2/5। अब ये तो एक पॉजिटिव है, अगर इसमें से अगर ये 2 नेगेटिव का हो तो भी ये नेगेटिव डिनोमिनेटर है, या फिर अगर ये 5 नेगेटिव का हो तो भी ये नेगेटिव डिनोमिनेटर है। यानी नेगेटिव डिनोमिनेटर्स क्या होता है, नेगेटिव डिनोमिनेटर्स वो नंबर होते हैं जिनमें या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो क्या होते हैं, या तो जिनमें न्यूमरेटर नेगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, वो अपने क्या कहलाते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए दो टाइप के रैशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखो ठीक है ना। अब बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की, बात करेंगे प्रॉपर्टी की, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है, कोई भी रैशनल नंबर है a/b मान लो, अगर इन दोनों को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो वो जो ये रैशनल नंबर है वो सेम चलेगा। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, आपकी बुक का एग्जांपल लेता हूँ। देखो मैं इसमें दिया होगा, इसमें जैसे ये देखो ये दिया हुआ -4/5 इसने कहा, -4/5 है ना। मैं अगर -4/5 को दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ये क्या बनेगा, -12/15
15। ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों इक्वल है। अब आप कहोगे कैसे इक्वल है, तो देखो माइनस के 4/5 और माइनस के 12/5, इसकी बात करूँ ना तो इसमें फैक्टर क्या है, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। कॉमन फैक्टर 3 है, वो क्या होगा, कट हो जाएगा। जैसे ही कॉमन फैक्टर 3 कट हो गया बनेगा तो 4/5 ही। तो यही बात होती है कि कोई भी फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, कोई भी फ्रैक्शन के अंदर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जो रैशनल नंबर है, वो जो फ्रैक्शन है वो हमेशा सेम रहता है। अब मैं अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे -4/5 लिखा है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे क्या मिलता, माइनस का 16/20। अब ये भी सेम है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो दोनों का कॉमन फैक्टर है 4 है, मैं चाहूँ तो इस 4 को हटा दूँ तो क्या बनेगा, -4/5 ही तो बनेगा। यानी कोई भी रैशनल नंबर के अंदर आप अगर किसी सेम नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो रैशनल नंबर है वो सेम चलता है, वो चेंज नहीं होता, वो फ्रैक्शन वही रहता है। ठीक है, अभी इसमें आगे एक टर्म आएगी जिस पर अपन लोवेस्ट टर्म निकालेंगे, उसके अंदर बताऊंगा क्या क्यों हेल्पफुल है ये। देखो अब अगर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, देखो अभी मल्टीप्लाई के लिए हमने बात की थी, हमने अभी बात की मल्टीप्लाई के लिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कोई चीज़ नहीं होता। ऐसी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करें, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करें तो भी वो चेंज नहीं होता। जैसे अब इसमें भी आपके बुक का एग्जांपल लेते हैं, देखो इसमें दिया हुआ है 56 अपॉन माइनस का 64, ये लिखा हुआ है। अगर मैं 56 और 64 दोनों को 8 से डिवाइड कर दूँ ना तो ये फ्रैक्शन क्या आएगा, देखो 56 8 से कितने टाइम्स गया, 7 टाइम्स, और 64 गया 8 टाइम्स, तो माइनस का 8। ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों इक्वल हैं, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन दोनों इक्वल है। क्यों है, क्योंकि देखो इसके अंदर भी इसका एक जो था फैक्टर 56/64 का 8 है, उसको जैसे हटाया हमें तो ये मिला ना। अगर मैं इसमें 8 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यही तो मिलेगा। यानी अगर किसी भी रैशनल नंबर के अंदर अपन उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करें तो भी वो रैशनल नंबर क्या रहता है, सेम ही रहता है। ये होगी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी दो रैशनल नंबर इक्वल कब होंगे, ये कोई भी दो रैशनल नंबर इक्वल कम कंसीडर, जैसे मान लो एक रैशनल नंबर अपने पास में a/b और दूसरा रैशनल नंबर है c/d, तो अपन इन दोनों को इक्वल कब बोलेंगे, इक्वल जब बोलेंगे जब इसके फर्स्ट रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल हो सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के। अगर ये प्रूफ होता है, ध्यान रहे कभी क्वेश्चन में आएगा प्रूव दैट ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल हैं, तो क्या करोगे, इस वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को इस वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो इक्वल आता है किसके, इस वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय इस वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के, तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एक तरह का फॉर्मूला भी है प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं इस पर बेस्ड, उसके बाद अपन इसके आगे प्रॉपर्टी करेंगे एक और। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है राइट 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू द, अब इनमें क्या मैं फर्स्ट का एक कर रहा हूँ, फर्स्ट का क्या कह रहा है कि आपको इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सीखना है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकलेंगे, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता जाऊँ तो मुझे इक्विवेलेंट मिलेंगे ना प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, -3/7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, माइनस का 6/14, फिर मैंने इसको 3 से किया, किससे किया, इसको मैं 3 से करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 9/21, फिर मैं इसको 4 से करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 12/28, और ऐसे मुझे आगे 100 मिलते जाएंगे। ठीक है ना, तो पहली चीज़ तो ये होगी। अब थोड़ा ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, अपन ने इक्विवेलेंट निकाला है इन रैशनल नंबर्स का। कैसे निकाला, जो अपन को गिवन रैशनल नंबर था उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अपन को अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से ये और ये चारों इक्वल है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें फैक्टर क्या है, 1 आ रहा है, इसमें फैक्टर क्या है 2, इसमें 3, इसमें 4, अगर हटा दूँ तो मुझे मिलेगा क्या, ये नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका, देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है कि एक्सप्रेस -2/5 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर। आपको क्या कहा हुआ है, -2/5 कहा हुआ है, उसने कहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है जहाँ पे न्यूमरेटर को आपको बनाना है 6, आपको न्यूमरेटर को क्या बनाना है 6।
अब न्यूमरेटर को 6 बनाना है, देखो 6 कैसे बना सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर समझो, उसने कहा आपको एक रैशनल नंबर दिया, उसने कहा कि आपको न्यूमरेटर को 6 बनाना है। अब न्यूमरेटर देखो -2 है, न्यूमरेटर क्या है अपना -2 है। -2 को अगर मुझे पॉजिटिव 6 बनाना है तो मुझे किसी ना किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है। और अब 2 को मैं 6 बनाना चाहता हूँ तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। जैसे मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पॉजिटिव 6 मिलेगा ना। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2/5 इंटू -3 अपॉन -3 क्या मिलेगा मुझे 6 अपॉन में क्या 5 इंटू माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। क्या क्या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा था कि देखो आपको ये रैशनल नंबर दिया हुआ है, आपको न्यूमरेटर ये बनाना है। आपने क्या किया, न्यूमरेटर को 6 बनाने के लिए उससे अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर था और आंसर आया तो भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने आपको ए करा है, सेकंड का बी है, वो आप ट्राई करेंगे, ऐसा ये सेम है, कुछ ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज लिखा हुआ है बुक में, एक्सप्रेस होगा वो, एक्सप्रेस 3/-7 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन एग्जांपल पेपर ने क्या किया था, न्यूमरेटर को चेंज किया था, इसमें इसको डिनोमिनेटर को चेंज करना। अब देखो डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ अपन को, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर दिया हुआ अपन को -7 और अपने को दिया हुआ क्या 21। तो अगर मुझे -7 को 21 बनाना है, -7 को मुझे 21 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखो ये माइनस का ये पॉजिटिव का, यानी मुझे माइनस को किसी ना किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और देखो 21 बनाना है तो 7 3 × 21 होता है, तो मुझे इसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 21। फिर वही बात, अगर मैं न्यूमरेटर को चेंज करूँ तो मुझे डिनोमिनेटर को चेंज करूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी चेंज करना पड़ेगा, यानी मुझे 3 को भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो कि 3/-7 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन में -3 क्या आया, 3 × 3 -9 अपॉन में 21 आ गया ना। देखो 21 पे आ गया, यहाँ पे ये नेगेटिव इंटीजर था और यहाँ पे भी ये नेगेटिव इंटीजर है, यानी आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, मैं आपको प्रॉपर्टी सारी करवा चुका हूँ, और उनको सारे उससे रिलेटेड एग्जांपल करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ना, एक प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की, दोनों को अगर इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन सेम रहेगा, चेंज भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी नेगेटिव था और यहाँ पे भी नेगेटिव है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, ये सारे एग्जाम्पल आपके पेज नंबर 28 पे हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 27/29 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर -9। देखो अब इसने क्या बोला है कि आपको 27 अपॉन में 69 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि न्यूमरेटर क्या बन जाए आपका, न्यूमरेटर बन जाए आपका -9, यानी आपको न्यूमरेटर को -9 बनाना है। ठीक है ना। अब न्यूमरेटर को -9 बनाना, देखो यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 27 है, अपना न्यूमरेटर क्या 27। देखो एक बात होता है मेरे को, अगर मैं पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको, अब देखो क्योंकि 27 बड़ा और 9 छोटा है, तो मुझे जाहिर सी बात इसको डिवाइड करना है। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मैं किस नंबर से डिवाइड करूँगा, मैं इसको एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूँगा। और वो नेगेटिव नंबर क्या होगा, देखो तो 27 किसकी टेबल में 9 टाइम्स आता है, 27 किसकी टेबल में 9 टाइम आता है, 3 9 × 27 होता है, यानी मैं इसको क्या करूँगा 3 से डिवाइड करूँगा। और जैसे ही मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा मुझे क्या मिलेगा, ये से क्या 9 टाइम्स और ये माइनस का माइनस, मुझे -9 मिलेगा। फिर अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर सेकंड याद हो, अभी जैसे मैंने करवाई है, उसके अंदर क्या होता है, अगर आप न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे -3 से, और 69 को भी डिवाइड करेंगे -69 को डिवाइड करेंगे -3 से। अब एक चीज़ ध्यान दो, 27 जब डिवाइड होगा तो वो तो -9 बन जाएगा। और अगर 69 की बात की जाए, देखो 69 डिवाइडेड बाय -3, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। 3 की टेबल से गया 2 टाइम, 3 की टेबल से गया 3 टाइम, ये क्या आ गया आपका 23, यानी ये आपका आ गया 23। ठीक है। अब ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन सेम है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो इनमें से आपने जो फैक्टर था वो हटा दिया, 3 का जो फैक्टर था वो हटा दिया। दूसरा ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है और ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है,
एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है आपका कि एक्सप्रेस -16/64 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 8। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसने क्या किया, डिनोमिनेटर, इसने क्या कर दिया, अब डिनोमिनेटर को 8 करना कह दिया। पहले डिनोमिनेटर को -9 करने को कहा, अब डिनोमिनेटर को 8 करने को कह दिया। तो कैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर के अपने पास में 64 है। अब सबसे पहले ये चेक करना है आपको कि इसको पॉजिटिव नंबर में चेंज करना है नेगेटिव। देखो इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, डिवाइड भी अपन को पॉजिटिव नंबर से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 64 को मुझे 8 बनाना है। 64 किसकी टेबल में 8 टाइम्स आता है, 8 की टेबल में 8 टाइम्स आता है, तो मैंने इसको 8 से डिवाइड किया। जैसे 8 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8। यानी मुझे न्यूमरेटर को 8 से डिवाइड करना है। फिर वही बात, प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है अपनी, बाय प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है कि मैं अगर माइनस के 64 को, सॉरी पॉजिटिव 64 को डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, तो मुझे माइनस के 16 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। और जैसे डिवाइड करता हूँ तो 16 कितने टाइम्स गया, 16 2 जा 2 टाइम गया, और माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 8। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये माइनस का 2/8 वैसे तो आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो आगे इसके बाद में आपको एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ, यहीं से बताना शुरू करता हूँ प्रॉपर्टी। तो ये तो आपका आंसर हो गया फाइनल। अब देखो ये और ये सेम है, क्योंकि ये भी उसी फॉर्म में, ये भी उसी फॉर्म में, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। ये तो हो गया आपका एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। ये क्या होती है देखो, ठीक है ना। लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म की बात क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे आपका एग्जांपल खत्म हो गया। अब देखो मैं इसी फ्रैक्शन को ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो ये फ्रैक्शन है -2/8 है ना। अपन हम क्या सीखने वाले हैं, माइनस का 2/8। अपन सीखने वाले हैं लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको दो नाम जानते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है ये। तो देखो लोवेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहती है कि कोई भी अगर रैशनल नंबर है ना, उसके अंदर जो भी HCF आ रहा है, देखो माइनस का 2 और 8 के बीच में HCF क्या आ रहा है, 2 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 2 का फैक्टर माइनस का 2 है या फिर 1 है। इसका क्या है, 8 का 2 है, 2 है और 2 है। आप अब देख चीज़ देखो, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 माइनस के 2 हो सकते हैं, फिर एक है ना। यानी ऐसे समझो कि जो माइनस का 2 है और जो 8 है, क्या माइनस के 2 से मैं 8 को काट सकता हूँ क्या, मतलब डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। देखो मैं चाहूँ तो कितने टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स आएगा, और ये फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के 1/4 में। यानी लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि वो फ्रैक्शन अगर डिवाइड हो रहा है, यानी कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है, तो आप उस फ्रैक्शन को करके उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाए। अब देखो इसके बाद में डिवाइड नहीं होगा, अब आप ना तो 4 को -1 से डिवाइड कर सकते हो, ना -1 4 को डिवाइड करेगा। तो ऐसे में ये जो है ये सिंपलेस्ट यानी उसकी लोवेस्ट फॉर्म है। इससे ज़्यादा ये ना तो इसमें आप कुछ काट सकते हो, ना आप कुछ डिवाइड कर सकते हो, ना कोई और बात। तो वो कहलाती है लोवेस्ट फॉर्म किसी फ्रैक्शन की। किसी भी फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, जब उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, जिसको अपन HCF बोलते हैं, उसको हटा दिया जाए। कैसे, तो देखो इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखो, एग्जांपल नंबर 6 क्या है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इन द लोवेस्ट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ दोज रैशनल नंबर विच आर नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म। क्या कह रहा है कि या तो ये लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, चेक करो, अगर नहीं है तो आप इनको कन्वर्ट करो। तो देखो मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 करवाता हूँ। देखो 6 का है, माइनस का 63/108 है ना। देखो 63 और 108, क्या ये दोनों किसी, इनके बीच में कोई भी कॉमन आता है, यानी कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं क्या, एक कोई ऐसा नंबर जिसकी टेबल में दोनों आते हो। अब कैसे चेक करोगे, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो 9 का, तो देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दोनों नंबर को जोड़ो। अगर वो किस 9 को ऐसा नंबर आता है जो 9 की टेबल में आता है, तो ये 9 से डिवाइड है। देखो 6 + 3 क्या होता है, 9 होता है, 9 आता है 9 की टेबल में, तो 63 9 की टेबल से डिवाइड होता है, वैसे भी होता है 63 9 7 से 63। 108 की बात करें तो देखो 1 + 0 1 + 8 9 9 आ गया, 9 आता है, यानी ये भी डिवाइड होगा, यानी ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं इन दोनों में से इन दोनों को 9 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 7 में देखो 1 12 9 जा 108 होता है। तो देखो ये हो गया आपका। अब इससे ज़्यादा क्या डिवाइड होता है क्या, ये ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 1 को छोड़ के, यानी ये आपका लोवेस्ट फॉर्म होगी इसकी।
यानी लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है कि जब भी किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे ना, तो वो उसकी लोवेस्ट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है जो आप खुद ट्राई करेंगे। अब देखो बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड अ रैशनल नंबर इज इन द लोवेस्ट फॉर्म इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। यानी कोई भी रैशनल नंबर जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब देखो यहाँ पे क्या बात आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, यानी किसी भी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है किसी भी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म? कोई भी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जब वो लोवेस्ट के अंदर हो, अपनी लोवेस्ट फॉर्म में हो, एंड उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। किसी भी रैशनल नंबर जो कि जैसे मान लो ये रैशनल नंबर ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में आ गया और उसका डिनोमिनेटर भी क्या पॉजिटिव है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी रैशनल नंबर की? जब वो रैशनल नंबर एक तो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में हो और दूसरा उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी जो भी था वो आपको मैंने सारा समझा दिया। अपन इसके बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है इसका? एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको करवाया वो एग्जाम्पल नंबर 6 था। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, उसका एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो बहुत अच्छा है। फर्स्ट क्या कह रहा है 7/-13। अब देखो आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? देखो 7 और 13 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि दोनों ही वो क्या है, प्राइम नंबर है। दोनों ही प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 7 भी किसी खुद की टेबल के अलावा किसी की टेबल में नहीं आता और 13 भी खुद की टेबल में अलावा किसी की टेबल में आता है। 1 की टेबल में दोनों आते हैं और 1 को हम कंसीडर वैसे इतना करते नहीं है। अब देखो 7 और -13 है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सबसे पहली चीज़ होती कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के, वो तो फुलफिल हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या नेगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव करता हूँ तो अब ये ध्यान रखना है कि 13 है तो ये 13 ही रहे, यानी इसकी जो ये वैल्यू है ये 13 ही रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 13 से इसको माइनस है, इसको माइनस को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए मैं किसी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर इसको करूँगा तो मुझे 7 को भी करना पड़ेगा और 13 का 13 रहने से इसलिए 1 सेट करूँगा। तो अब जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, तो क्या बन जाएगा -7/13 का आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें जो डिनोमिनेटर होता है उसको पॉजिटिव करना पड़ता है और दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। कॉमन फैक्टर तो था ही नहीं पहले से, पर क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे जो नेगेटिव था तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव करने के लिए किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। और दूसरा अब ये 13 का 13 रहना चाहिए, कोई चेंज अगर हो सकता है, अगर चेंज कर दो और इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया तो फिर उसको वापस हटाओ, इसलिए इसको 13 ही रहने दें। तो हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है वो इजी है, इससे वो आप ट्राई करना, ज़्यादा उसमें नहीं है ऐसा कुछ। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों रैशनल नंबर इक्वल है कि नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है a इंटू डी इज इक्वल्स टू सी इंटू बी। वो आपको प्रूव करके दिखाना। देखो क्या कह रहा है, -4/72 एंड 2/-36। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में याद हो मैंने आपको करवाया था a/b इज इक्वल्स टू c/d। कब होगा? जब a इंटू डी इज इक्वल्स टू सी इंटू बी, है ना। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 4 है, b की जगह पे -72, c की जगह पे 2 है और d की जगह पे -36। इसके अंदर वैल्यू रख के देखो दोनों बराबर आता है कि नहीं आता। देखो यहाँ पे करता हूँ मैं 4 इंटू -36, 4 इंटू -36 इज इक्वल्स टू -72 इंटू 2। अब देखो -72 इंटू 2 क्या होगा 4, -144 और ये क्या होगा -144, ये भी -144 होगा। ठीक है, तो अब देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, ये भी 144 आ रहा है, ये भी 144 आ रहा है, दोनों नेगेटिव है, दोनों इक्वल है, यानी ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, सॉरी ये जो रैशनल नंबर है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ये जो है आपस में इसको प्रूव कर दिया। अगर ये सेटिस्फाई होता है ना किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के लिए, जैसे यहाँ हो रहा है, तो वो दोनों रैशनल नंबर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका ए का फर्स्ट पार्ट, ए का सेकंड पार्ट आप करेंगे।
एग्जाम्पल लिया बुक में किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं और जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर हैं, जैसे मान लो -2 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने जिसके नीचे कुछ नहीं होता बेस में, उसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 को कंसीडर करते हैं, यानी ये भी एक रैशनल नंबर है। यानी जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर है, जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो भी सारे रैशनल नंबर है। ठीक है, और ध्यान रहे जीरो जो होता है ना, जीरो वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया जाता है ना तो नेगेटिव इंटीजर कंसीडर किया जाता है। जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है ना, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं जीरो को इंक्लूड करके, उन सबको हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स। मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब देखो हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज की। हम क्या करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.1। देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आपको इनको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? देखो 45 अपॉन माइनस का 51, इनका डिनोमिनेटर आपको पॉजिटिव करना है। क्या इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है? क्या नहीं है। ये 51 एक प्राइम नंबर है। देखो 51 के अलावा और 45 है, ये देखो 51 किसकी टेबल में आता है? 17 की टेबल में आता है, यानी प्राइम नंबर तो नहीं है। पर ये 45 है, ये 9 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। ठीक है ना, इसके अलावा किसी की टेबल में आता है, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये 17 3 51 होता है, ये 9 5 ये 5 9 45 होता है। कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच में कोई भी, तो ये फ्रैक्शन तो ऐसे रहेगा। अब इसको क्या करना है? आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो आप क्या करेंगे? 45 अपॉन में माइनस का 51 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -1 से। जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करें आपको मिलेगा -45 अपॉन में 51। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका फर्स्ट का ही। फर्स्ट का सेकंड क्या कह रहा है? -12 अपॉन 19 है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर वही करना है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। 68 अपॉन 117 है, इसको चेक करना। ठीक है ना, और इसको जो इसका फर्स्ट का सी पार्ट है ना वो करना, वो बहुत अच्छा है, उसमें कॉमन फैक्टर भी आएगा। उसको आपको पहले तो उसके अंदर कॉमन फैक्टर हटाना है, उसके बाद में इसके डिनोमिनेटर को चेंज करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 1/6 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर। अब देखो इसने क्या किया? 1/6 दिया आपको और कह रहा है कि इसके न्यूमरेटर को आपको एक्सप्रेस करना है एज, देखो फर्स्ट का ए क्या कह रहा है? 3, और मैं आपको इसका एक और करवा देता हूँ, वो है सी। ए और सी करवा देता हूँ मैं आपको सेकंड का। ठीक है ना, देखो क्या कर रहा है कि पहले के अंदर आपको न्यूमरेटर 3 बनाना है। अगर न्यूमरेटर 3 बनाना है तो मुझे इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करने का। तो मैंने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? 3 अपॉन में 18। ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही अगर सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है -40। अब मुझे इसको -40 बनाना है न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर को -40 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको -40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मैं न्यूमरेटर को कर रहा हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको क्या किया? इससे किया, तो मुझे क्या मिला? -40 अपॉन में देखो 6 × 4 क्या होता है? 24, 0 माइनस का माइनस। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने को क्या मिलेगा? 40 अपॉन में 240 अपना आंसर हो गया। ठीक है, या फिर आप अगर इसको नहीं काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे तक छोड़ दोगे तो भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर उसने एज अ -40 मांगा है ना, तो आप यहाँ पे उसको छोड़ देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और सी। बी और डी आप दोनों ट्राई करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस 5/9 एज नेचुरल नंबर विद डिनोमिनेटर 27। देखो 5/9 को एज अ रैशनल नंबर आपको एक्सप्रेस करना है, जहाँ का डिनोमिनेटर क्या होगा? -27। आपके डिनोमिनेटर को आपको क्या एक्सप्रेस करना है? एज अ -27। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 9 दिया हुआ है आपको, इस 9 को आपको 27 बनाना है। आप कैसे बना सकते हो? अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 27। पर क्योंकि माइनस की बात आ रही है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -3 से। अगर मैं इसको करूँगा तो मुझे इसको करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5/9 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन में -3, तो क्या आ जाएगा? -15 अपॉन -27। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको कि सर यहाँ माइनस से माइनस कटता है, पर उसने क्वेश्चन में क्या मांगा कि डिनोमिनेटर -27 रहना चाहिए।
तो अपन इसको ये छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के पार्ट आप ट्राई करेंगे, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होगा, सबसे पहले कोई भी अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको हटाओ, और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाओ। देखो आपको क्या दिया हुआ है, मैं आपको उसका करवाता हूँ, बी करवा देता हूँ इसका मैं, फोर्थ का बी क्या कह रहा है, 81 अपॉन माइनस का 99 ये कह रहा है। अब देखो इन दोनों के बीच में कॉमन का फैक्टर क्या है, देखो ये भी 9 के टेबल से जाता है, ये भी 9 के टेबल से जाता है, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों में से 9 को हटा दोगे, तो क्या करोगे आप, माइनस का 99 डिवाइडेड बाय 9 क्या आ जाएगा, माइनस का 9 अपॉन में माइनस का 11। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 9 था, इसलिए 9 से हमने डिवाइड कर दिया, उसको हटा दिया। अब देखो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है ना, 9 और 11 दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पर यहाँ पे अपना जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसको पॉजिटिव बनाना होता है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब माइनस के 1 से। जैसे हमने इसको माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या मिला, ये 9/11, ये आपकी होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फिर समझ लेना, माइनस के 81 अपॉन माइनस के 99 को अपन ने क्या किया, इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर था 9, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 ही था इनके बीच में, उसको हटा दिया। जैसे उसको हटाया तो अपन को इसका लोएस्ट फॉर्म मिल गया, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको अपन बोलते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव था तो अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर नहीं कर सकते थे, और इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो अपन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई। ये मैंने आपको 4th का एक करवा दिया, बाकी आप ट्राई करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, खाली आपको चेक करना है कि वो इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, और उसके बाद में उसको अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना, और पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रहने देना, उसको छेड़ना मत, पता लगा उसको नेगेटिव बना दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्विवेलेंट रिलेशन, फाइंड एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विद द कॉमन डिनोमिनेटर। आपको ये चेक करना है कि जो गिवन रैशनल नंबर्स है इनमें से इक्विवेलेंट कौन है। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसका बी पार्ट करवा देता हूँ। बी पार्ट क्या कह रहा है, 3/4 5/24 और 1/2। अब आप क्या करेंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर को पकड़ेंगे, 24 को 4 इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, आपको यही पता लगा कि 24 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये नहीं आएगा ना। देखो आप खुद देख लो, 3/4 = 5/24 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 24 और 5 × 4, ये तो 20 यही हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2। अब बताओ ये कहाँ इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, यानी ये एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का एक और करवा देता हूँ आपको, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का करवाता हूँ। चलो 5 क्या, बाकी ट्राई करना इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो एक्सप्रेस -1 to 5/6 to 5 एज अ रैशनल नंबर विद इक्वल डिनोमिनेटर। ठीक है ना, किसका इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर, आपका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए 25 के। 6 का ए करवा रहा हूँ मैं, ये क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर ये, आपको डिनोमिनेटर को इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो इसमें कन्वर्ट करना है यानी मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 625 और यहाँ पर 25 है, यानी मुझे इसको छोटा करना है। तो मैं क्या करूँगा, 125 और 625 को क्या करूँगा, 625 को मैं डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँ कि मुझे 25 मिले। तो ध्यान रखना 625 25 का स्क्वायर होता है, यानी मुझे इसको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 625 को 25 से डिवाइड करूँगा मुझे 25 मिल जाएगा, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो मुझे न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा 5, वो भी माइनस का। ये आ गया आपका आंसर। क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर फिर से समझो, देखो आपको क्या दिया होता है -125/625। आपको इसके डिनोमिनेटर को 25 बनाना था, इसके डिनोमिनेटर 25 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 25 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो 625 क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है, यानी जैसे आप इसमें 25 को डिवाइड करेंगे आपको 25 मिल जाएगा। और क्योंकि डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड किया तो आपको न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा 25 से, तो आपका ये आंसर हो गया।
अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। 6 में बाकी में वही है, आप इसको 5 बनाना है। इसको 5 बनाना है तो आप इसे किससे डिवाइड करोगे? तो देखो अगर आपको जैसे मान लो इसके बी पार्ट में कह रहा है कि आपको इस जो डिनोमिनेटर इसको 5 बनाना है। अब आपको पता नहीं 5 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे? 625 को डिवाइड करना 5 से। 5 1 5, 12 2 5। यानी अगर आप 625 को 125 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? चलो मैं इसका बी पार्ट करवा ही देता हूँ। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है कि आपको इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? यहाँ पे 25 बनाना था, यहाँ पे आपको इसको डिनोमिनेटर को 5 बनाना है। तो 625 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मुझे 5 मिले? तो अगर मैं 625 को 125 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5। ठीक है ना। अगर मैं 625 को डिवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आगे यहाँ कैरी कर रहा हूँ कि 625 को अगर मैं 125 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 125 को भी 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 1/5 ये आ गया। ठीक है। तो अब 7th के मैंने 2 करवा दिए, बाकी आप 6 के 2 करवा दिए, बाकी आप ट्राई करेंगे। देखो 7th की बात करते हैं। सेवन्थ क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 126 अपॉन में माइनस का 196 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर इक्वल टू। अब आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को चेंज करना है। तो देखो न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या कर रही है? 63। मैं इसका एक ही करवाऊंगा क्योंकि मैं आपको 6 के भी 2 करवा चुका हूँ, खाली डिवाइड ही तो करना है इसमें। आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को 63 बनाना है। मैं इसको किससे डिवाइड करूँ कि 63 हो जाए? देखो 126 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 63। क्योंकि अब मैं 126 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 63 लाने के लिए, तो मुझे 196 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो देखो अब क्या होगा? आपका जो इरेशनल नंबर है वो किस में चेंज हो जाएगा? 196 माइनस का डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 98 सॉरी। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। 196 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको माइनस का 98 मिलेगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का है। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो आप क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपको क्या बनाना है? 5 रैशनल नंबर्स बनाने जो इसके इक्विवेलेंट हो। माइनस का 4/9 इसके 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाना है आपको। कैसे बनाओगे? देखो माइनस का 4/9 इंटू, मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस का 8/18। मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। तो क्या मिलेगा? माइनस का 12/27। फिर इसको मैं 5 मांगे ना उसने, तो ये तो 1 2 है, अभी तो आपको और करना पड़ेगा। 16/36 ये 3 हो गए, और करो इसको 5 से करो। माइनस का 20/45 और लास्ट आप इसको 6 से करोगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस का 24/54। ये हो गया। ये 1 2 3 4 5 इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गए। कैसे निकाला? तो आपको जो गिवन रैशनल नंबर था ना, ये इसको आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो भी आपको टर्म मिलती गई ये आपके आंसर है। ये होते हैं 5 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि अगर इनमें से मैं ये फैक्टर्स हटा दूँ ना तो ये बन जाएंगे, इसलिए आपस में क्या ये इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो देखो आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी। देखो आज हमने क्या सीखा है? हमने सबसे पहले रैशनल नंबर सीखा। रैशनल नंबर होते क्या हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जहाँ पे Q जो है वो कभी 0 नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें या तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। और अगर नेगेटिव की बात की जाए तो दोनों में से अगर कोई एक नेगेटिव हो, या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो या न्यूमरेटर नेगेटिव हो, तो वो क्या कहलाता है? नेगेटिव रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी को, तो मुझे जो दूसरा वाला है उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मुझे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है? प्रॉपर्टी थर्ड कहती है कि अगर कोई भी दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? वो एक A × D = B × C वाली बात है। ठीक है। और फिर हमने लोएस्ट टर्म की बात की। लोएस्ट टर्म क्या होती है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अगर मैं उसको हटा दूँ किसी भी फ्रैक्शन के अंदर से, किसी भी रैशनल नंबर के अंदर से, तो मुझे उसकी लोएस्ट फॉर्म मिलती है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों के बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है। उसके बाद अपन एग्जांपल्स की और एक्सरसाइज की। अगर आपको किसी भी, अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने
वो भी करने हैं, और जो मैंने आपको करने को दिए हैं वो भी आपको करना है। आपको एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट में जाके एक्सरसाइज लिख देना 3.1, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो टाइप है जैसे ABC कोई भी है उसको नीचे कमेंट में लिख देना, बाद में आपके सारे डाउट्स दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे आपके रैशनल नंबर्स का सेकंड पार्ट, आपके जो एक्सरसाइज है 3.2 वहाँ तक। देखो हमने अब तक जो सीखा है उसके ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी सीखा है। आज हम क्या सीखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले जैसे इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही करवाता हूँ। देखो मैं तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि आपको रिप्रेजेंट करना है +1/4 नंबर लाइन के ऊपर। तो देखो नंबर लाइन कैसे, मान लो ये है नंबर लाइन, तो यहाँ पर कहीं 0 आ गया, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ 3, आगे चलते जाएगा, ये -1, ये -2, ये -3। अब देखो जो 1/4 है ना, ये 1/2 का से भी छोटा है। तो 1/2 क्या होता है, यहाँ कहीं आता है 0 और 1 के बीच में क्या होता है 1/2, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे कहीं होता है 1/4। तो आपका 1/4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 1/4। अब ये आपने कैसे रिप्रेजेंट किया कि सर ये 1/4 ही आता है, 1/4 ही होता है। देखो 1/1 क्या होता है, 1 होता है। अब इस चीज़ को समझो कि 1/4 यहाँ क्यों आया, 1/1 क्या होता है, 1 होता है। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं जो आपके किसी परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शंस जो होते हैं वो आपके किसी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1/4 किस परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 25% को। कैसे, 1 की जगह पे अगर आप 100 रखो और 4 से आप डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा 25। ऐसे ही अगर आप 1 की जगह पे 100 रखो और आप 2 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा 50% मिलेगा ना। तो अब देखो 1/2 क्या हो गया, 1/2 हो गया 50%, 1/2 हो गया 50%, यानी आधा किसी चीज़ का। और 1/4 क्या होगा, किसी भी चीज़ का 25%। अब 0 से 1 में उसने पूछा है कि 1/4 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 0 से 1 में आप 1/4 कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, 50% का भी आधा, यानी 50% क्या हो गया 1/2, यानी 0 से 1 के बीच में क्या है आपके नंबर लाइन पे, यहाँ दोनों के एकदम बीचों बीच में आएगा 1/2, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा 1/4। ठीक है, तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या करें, रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3 नंबर लाइन। बहुत सिंपल है, देखो ये उसने क्या बोला है, रिप्रेजेंट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या करें 2/3 एंड -2/3। अब देखो 2/3 और -2/3 कहाँ आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिख दूँ तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कहीं ना कहीं ये 1 से थोड़ा कम है भाई। 2/3 का कहीं ना कहीं 1 से कम है। 1 कैसा है फिर समझो, 2/3 है, अगर इस 2 की जगह पे मैं 3 लिख देता हूँ यानी थोड़ा बढ़ जाता है, तो क्या मिलेगा मुझे 1, यानी कहीं ना कहीं ये क्या है 2/3 से 1, जो 2/3 1 से थोड़ा छोटा है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 6/3 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 2, यानी 6/3 किसके बराबर है 2। अब मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करी 0 के बाद में ये आएगा 1 को मैं 1 ना लिख के 1 को मैं 3/3 लिख सकता हूँ ना, वही 1 को मैं 3/3 लिख सकता हूँ, और जो 2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6/3, और जो 2 हो गया 3 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 9/3। ठीक है ना, वैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आएगा -3/3 जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है, और -6/3 और -9/3। ठीक है ना, अब देखो ये 1 है, इससे छोटा है, कितना छोटा है थोड़ा छोटा है, यानी यहाँ कहीं पे आएगा 2/3। तो देखो ये रहा आपका 2/3, इससे पहले क्या आएगा यहाँ पे 1/3, तो ये रहा आपका 2/3, यहाँ पे आएगा आपका -1/3 -2/3, तो ये आ गया आपका -2/3 और यहाँ आ गया आपका +2/3। ठीक है,
ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो आपको ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, राइट द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग ए बी सी से लेके ए से लेके एन तक ऑन नंबर लाइन सिंस, ठीक है ना, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। तो और आपको बताना है कि वो कैसे होगा। तो देखो टोटल कितने हो गए नंबर लाइन की तरफ, ए से लेके एल तक यहाँ पे होंगे, और आपको सबको नंबरिंग देनी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 आप खुद करेंगे, कुछ नहीं करना उसमें। उसने क्या दिया हुआ है, ए से लेके आपको कहा हुआ है उसने कि एन तक आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ए से लेके एल तक एक साइड लिख लेंगे, 0 आ गया, ओ मतलब क्या होगा 0, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है ना। और यहाँ पे ओ से सिर्फ क्या लिखेंगे आप, एल एम तक लिख लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, या फिर एम एल तक लिख लेंगे। और 0 से ओ से सिर्फ क्या लिखेंगे, एम एन ओ, यहाँ पे आ गया पी। अब ये हो गया आपकी नंबर लाइन। अब आप इनको क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कितना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, राइट द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एंड ऑन द नंबर लाइन। अब ये क्या कह रहा है, देखो इसने क्या लिखा है, 6g 7/6। जी 7/6 क्यों हो गया, क्योंकि जी कौन से नंबर पे आता है, 7 पे आता है, ठीक है। तो अगर आप डिनोमिनेटर को 6 माने तो इन सबको आप नंबरिंग देखे, तो ये 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6, ये 7/6, ये 8/6, 9/6, ऐसे करते हुए ये क्या आ जाएगा, एल क्या आएगा, एल आपका आ जाएगा 12/6। और अगर एम की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3, भाई आधा हो जाएगा, वो ये माइनस का 2/3 माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसको आप खुद करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे बुक में, आपको समझ में जाएगा आपको क्या करना है इसमें। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर की। आप कैसे आप रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप कैसे रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, आप कैसे करेंगे कंपेयर रैशनल नंबर को। देखो तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है रैशनल नंबर को कंपेयर करने का, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कोई भी रैशनल नंबर आप कैसे कंपेयर, जैसे मान लो 20 अपन आपकी बुक का एग्जांपल लेता हूँ, 20/35 है एंड 12/-21 है। तो आप इन दोनों कैसे कंपेयर करेंगे। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, कैसे, इसके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, ये क्या आ जाएगा -4/7, और इसके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, ये क्या हो जाएगा 4/7, ये माइनस का, दोनों इक्वल आ गए ना। यानी रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हों, दो फ्रैक्शन से मतलब ये, और अगर उनके बीच का अगर आप कॉमन टर्म निकाल दें तो दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो। अब देखो इसकी कॉमन टर्म अलग थी, इसके 5 थी, इसके हाईएस्ट कॉमन टर्म 3 थी, पर उसके बाद में तो आपके सेम ही आ रहा है, तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए, इक्विवेलेंट माने कंसीडर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों के अंदर सेम फैक्टर आना चाहिए, अलग अलग, इसमें अलग आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसके अंदर 3 आ रहा है, पर जब आप फैक्टर्स निकाल देते हैं तो बाद में दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर कोई भी आप रैशनल नंबर को कंपेयर कर रहे हैं और उनके जो है स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग है, ऐसा होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग होते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो उनका डिनोमिनेटर है, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो रूल नंबर सेकंड का आपकी बुक में कोई एग्जांपल भी नहीं दिया हुआ है। रूल नंबर सेकंड ये कह रहा है कि मान लो कोई भी a/b है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और c/d है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपको कह रहा है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो आप क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम ले लो दोनों का। जैसे आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ab इंटू cd, cb। यानी कहने का मतलब क्या है कि इफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर इज नॉट सेम, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों रैशनल नंबर्स की सेम नहीं है तो आप उनके डिनोमिनेटर का, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव डिनोमिनेटर होगा, उनका एलसीएम लेके उनको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने से मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये डी है तो आप इसको डी से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा AD और ये हो जाएगा CB, ठीक है। वही जो चीज़ मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा था। अभी रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है उन दोनों में से ग्रेटर कौन होगा, जैसे मान लो आपको कंपैरिजन कह दिया तो कह रहा है कि बताओ कि दो रैशनल नंबर में से बड़ा कौन है। जैसे आपके बुक का एग्जांपल लेते हैं, इसने कहा 0, एग्जांपल नंबर 4 है ये आपका, एग्जांपल नंबर 4 है
क्या है 0,3/7, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो एक ही चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है ना वो रैशनल नंबर बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे तो 0 है, न्यूमरेटर 0 है, और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या 3 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, तो 3/7 जब वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखो मैं आपको फोर्थ का जो है डी करवाता हूँ। फोर्थ का डी क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ का डी, एग्जाम्पल फोर्थ का डी क्या कह रहा है। फोर्थ का डी कह रहा है कि 3/5, 4/7, आपको बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा। आप देखो दोनों अलग अलग है ना, तो क्या करोगे आप दोनों के इसका एलसीएम लोगे। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 35, ये 35 हो गया ना, 5 × 7 35 हो गया। अब 5 की टेबल में 35 कितने बार आता है 7 टाइम्स, तो आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे 21 से, तो 7 21 आ जाएगा। ठीक है, और तो ये एक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 21/35। और ये वाले फ्रैक्शन की बात की जाए तो अगर इसका ये 35 हो गया तो 7 की टेबल 35 होता है, 5 टाइम आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो क्या आ जाएगा 20। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर को चेक करेंगे तो बड़ा कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है 36/-54 एंड -80/27 रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। क्या ये दोनों सेम रैशनल नंबर है क्या, तो देखो 36 और 54 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 54 9 की टेबल में भी आता है, 36 भी 9 की टेबल में आता है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 9 है। तो जैसे आपने इनमें से 9 को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा आपको, इधर 4 और इधर मिलेगा आपको 6। अगर आप देखो इनके बीच में कॉमन फैक्टर अभी भी 2 है, यानी क्या आ जाएगा आपको 2/3 मिलेगा। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो देखो ये 18 है 27 है, इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है। देखो यहाँ पे जो आपका कॉमन फैक्टर ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 ना हो के 18 मान लीजिए आप इसको। 18 कैसे, तो देखो जब आपने 9 से किया तो उसके बाद आपने 2 से भी किया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका 18, और इसकी अगर बात की जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका 9। अब देखो जैसे आपने 9 से किया ना तो आपको क्या मिलेगा 18 की क्या 2 की टेबल, और यहाँ पे ये देखो 3 माइनस ये 54 माइनस का, तो यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन माइनस का होगा, माइनस लगाना भूल गया मैं। और अगर 3 की बात करें तो 27 जाएगा 3 टाइम्स। तो ये आप देखो जैसे ही इसके अंदर से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाला तो मुझे ये मिला, और जैसे इसमें से निकाला तो भी मुझे ये मिला, यानी ये दोनों फ्रैक्शंस के आपस में इक्वल है। ठीक है, कैसे इक्वल है, जैसे मैंने दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाला, जैसे इसमें 18 था और इसमें 9 था, तो दोनों की वैल्यू मुझे सेम मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। आपको क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और बताना है कि फ्रैक्शंस बड़ा कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपको 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, उनको कंपेयर करना है और बताना है कि बड़ा कौन सा। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है 8/9 एंड 10/11। आपको कंपेयर करके बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा। क्या करेंगे, ये 8/9 है और ये 10/11 है। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एक और मेथड होता है जिसको अपन अल्टरनेटिव मेथड होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने इसको इससे मल्टीप्लाई आपको क्या मिला 88, और आपने इससे मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिला 90। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे किया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको 88, और इसको इससे किया तो मिला 90। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 90 वाला बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। 6 का बी जो पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, वो आप क्या करना, उसमें कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो दोनों में से जिस हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला बढ़ाएगा तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, और नहीं तो ये वाला बड़ा है। बात खत्म। और क्लास एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। देखो अपन एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, एग्जाम्पल नंबर कह रहा है आपको कि 5/-6, 7/9, 0,2/3 है। आपको चेक करना है कि इनमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी बड़े के छोटे की तरफ अरेंज करना है, और ये चेक करना है कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं।
हम इस पूरे का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे हमने इस पूरे का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, इसका एलसीएम लेके देखते हैं। इसका जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो हम इसका एलसीएम क्या मिलेगा, 6, 9 और 13, माइनस का 3 माइनस ये और ये, इन सब का एलसीएम लोगे ना आप इन तीनों का, तो आपको एलसीएम मिलेगा इसका 18। एलसीएम क्या मिलेगा आपको, 18। अब देखो माइनस के 6 में 18 कितनी बार आता है, माइनस के 3 टाइम, तो आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे कि 5 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 3 से, तो आपको क्या मिलेगा, 5 अपॉन माइनस का 6 क्या बन जाएगा आपके, 5 अपॉन माइनस का 6 बन जाएगा आपके माइनस का 15 अपॉन में 18, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं 9, 9 की टेबल में कितने आता है 18, 2 टाइम्स। अब वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 7 से, तो क्या बन जाएगा वो माइनस का 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 और 9 क्या हो जाएगा आपके 18। अब देखो एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है। आप 0 की बात करें 0, 0 अपॉन में 18 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 2/3 की, 2/3 तो माइनस के 3 में कितनी बार आएगा 18, माइनस के 9 टाइम, है ना। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 9, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 18 अपॉन में, एक सेकेंड, 9 टाइम आएगा ना, 9 टाइम नहीं आएगा, 6 टाइम आएगा, सॉरी, तो ये 6 हो जाएगा। वही तो मैं सोचूँ कि 18 कैसे आ गया, माइनस का 6 टाइम तो हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन 18। अब देखो ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 14 है, माइनस का ये है, सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा 0 हो गया, उससे बड़ा कौन हो गया 12, उससे बड़ा हो गया 14, उससे बड़ा, उससे छोटा हो गया 15। तो इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, उससे बड़ा 2 अपॉन माइनस का 3, उससे छोटा माइनस का 7 अपॉन में 9, और उससे सबसे छोटा आ जाएगा माइनस का 5/6। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 5/6। आपको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, किसके बीच में, माइनस के 2/3 एंड 5/6 के बीच में आपको क्या करना है, कोई रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो आपको दिया हुआ माइनस का 2/3 और 5/6, आपको इनके बीच का क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना है। इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है, कितने, 2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2, फिर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका 6। अब 3 की टेबल में 6 कितने बार आता है, 2 बार, तो इस वाले 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 से। और 6 की टेबल में 6 कितने बार आता है, 1 बार, तो इस वाले 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बार। ये आ गया आपका, तो ये क्या हो गया, माइनस का 4 प्लस में 5/6, ये क्या बन गया आपके, माइनस का 4 + 5, 1 बच जाएगा, 1/2 इंटू 1/6, तो आपका एक नंबर क्या आ गया 1/2, यानी माइनस के 2/3 से बड़ा है 1/12 और उससे बड़ा है 5/6। आपको एक और नंबर निकालना है, तो एक और नंबर कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। देखो तो इन दोनों के बीच में निकालने के क्या करेंगे, 1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर से इनके बीच का, अब देखो ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम कैसे निकालोगे, ऐसे 2 से किया तो 6 टाइम, फिर 3, फिर 2 से किया तो 3, फिर 3 से करोगे 2 2 4 4 12 आ गया ना। तो अब देखो 3 के टेबल में कितने बार आता है, 4 टाइम, तो 20 × 4 + 1 × 1। अभी क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और ये माइनस का 8 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 7/24। तो ये आपके इसके बीच का एक और, इसको सॉल्व किया मैंने, फटाफट कर दिया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो अब आपके 2 रैशनल नंबर कैसे आ गए, देखो 2 रैशनल नंबर आपके आ गए, माइनस का 2/3, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये आ गया माइनस का 7/24, उससे आ गया फिर माइनस का ये, और उससे बड़ा आ गया फिर माइनस का 5/6। ये हो गया आपका देखो आंसर, ठीक है। अब आपको ऐसे ही याद दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके बीच में, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आपको देखो मैं 9th का फर्स्ट करवा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर वो 9th का फर्स्ट करवाने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। देखो है तो बहुत ईजी, फिर भी करवा देता हूँ मैं आपको। देखो 9th का फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन a माइनस का 2 एंड माइनस का 1। तो क्या कह रहा है, देखो अभी इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे,
अब आप कहोगे कि सर वो जो है उसके अंदर जैसे अपन इधर क्या था हाफ करके माइनस का 2, तो आप इनको ऐड करोगे डायरेक्टली तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे इनको, ठीक है ना। देखो इनके लिए क्या करेंगे, आपको देखो इनके बीच का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इनके कोई भी कॉमन डिनोमिनेटर हम चाहे तो देखो कंसीडर कर सकते हैं ना। क्या करेंगे हमें, माइनस के 2 को मैं अगर 10/10 दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत थोड़ी, तो क्या हो जाएगा माइनस का 20/10 ये हो जाएगा। और वैसे ही अगर मैं 1 की बात करूँ तो इसको मैं 10/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस का 10/10। अब इन दोनों के बीच में नंबर निकाल ही सकता हूँ। अब तो क्या दिक्कत है, अब तो मैं वही तरीका यूज़ कर सकता हूँ, वही 1/2, फिर इसको ऐड करना है किससे, इससे। अब तो कर ही सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप सॉल्व करके इसके अंदर कितने टर्म्स निकालेंगे, 5 टर्म्स निकालेंगे। वैसे इसी बताऊँ तो ये देखो माइनस का 20 और ये 10 है, सिंपल से आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 20 और 10 के बीच में आपको कितनी भी टर्म निकाल सकते हो, माइनस का 19/10 हो सकता है, इनके बीच में माइनस का 18/10 भी आएगा, इनके बीच में माइनस का 17/10 भी आएगा, माइनस का 16/10 आएगा, माइनस का 15/10 आएगा, ऐसे करते करते 10/10 आएगा ना। तो ये इनके बीच की वैसी टर्म होगी, तो आपको जरूरत भी नहीं है निकालने की, ठीक है। ये देखो ये आ गई। क्या किया मैंने, 2 को चेंज कर दिया, 10 इसलिए लिया क्योंकि ईजी हो जाता है, इस फॉर्म में जाता है। वैसे मैंने इसको सॉल्व किया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 9 का आप सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लो अच्छे से और इसको नोट कर लो और अब उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं।